बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच गई, लेकिन वर्ल्ड कप में क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रहा है या पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर वर्ल्ड कप होने जा रहा है या पाकिस्तान और इंडिया मैच जरूर होगा, क्या होने जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। खामोशी है, लेकिन खामोशी के पीछे कोई तूफान का पेश खैमा बताई जा रही है। ये खामोशी हो क्या रहा है, असल कहानी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और इसमें कुछ अपडेट्स आ रही हैं रिगार्डिंग द ब्रॉडकास्टर्स के ब्रॉडकास्टर्स ने जो है वो रेड फ्लैग जो है, सुर्ख झंडी दिखा दी है। आईसीसी परेशानी में पड़ा हुआ है इस वक्त कि वो करे क्या और क्या ना करे। और पाकिस्तान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल के सबको परेशान कर दिया। कुछ लोग इस मास्टर स्ट्रोक को पागलपन भी करार दे रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में ही कुछ लोग पागलपन करार दे रहे हैं। फिर ये भी एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे दोस्त, उनसे बात हो रही थी, मैं उसका भी हवाला दूंगा। और उनकी अपनी जगह राय बड़ी वैलिड है कि पाकिस्तान ने जो किया है वो पागलपन है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान ने बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया इस सारे मामले को। लेकिन अभी तक आईसीसी जो है वो परेशान है। मतलब इन अदर वर्ड्स यही कहा जा सकता है ना कि परेशान है। और अब तो इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने आईसीसी की नींदें हराम कर दी हैं। इंडियन मीडिया के बड़े कह रहे हैं अब कि पाकिस्तान ने आईसीसी की नींदें हराम कर दी हैं। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। कुछ पीएसएल के हवाले से भी अपडेट्स आई हैं कि पीएसएल में एक बड़ा खिलाड़ी जनाब अब इन हो रहा है। और बाबर आजम के हवाले से खबर आई है कि उनकी रिटेंशन के हवाले से कुछ प्लेयर्स को रिलीज़ किया गया है। बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज़ कर दिया गया। मुख्तलिफ टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जो जारी की है, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना कुछ हो रहा है कि पीएसएल जो है वो सारा जो है वो असल में पीछे दब गया है। इन पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। अभी मैं 5 मिनट पहले एक क्लिप देख रहा था इंडियन मीडिया का, स्पोर्ट्स तक पे। तो वहाँ पे एक साहब आए, कह रहे जी मैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ और पाकिस्तान डर जाएगा इस ब्रेकिंग न्यूज़ से। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी? उन्होंने कहा कि आईसीसी ने पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दे दी है और आईसीसी ने कहा है कि अगर तुम इंडिया के खिलाफ मैच में ना खेलने आए 15 को तो हम तुम्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर देंगे। अच्छा, अब ये जो खबर है ये उन्होंने दे दी और इस खबर को उनके अपने ही लोगों ने, मतलब बड़ा मज़ाहिया प्रोग्राम है वो, आप जाके अगर आपको मौका मिले स्पोर्ट्स तक पे जाके देखिएगा। आज का एजेंडा मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा, बड़ा मज़ाहिया प्रोग्राम है। अच्छा, उसमें वो कहते हैं कि जी ये पैगाम दे दिया। अब इस खबर को उनके अपने ही लोगों ने उड़ा के रख दिया। ठीक है, वो उनके अपने ही एक साहब है निकल नाज, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भाई ये खबर तो तुम दे रहे हो, तो ये आईसीसी ने किसको कहा है ये? उन्होंने कहा पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कोई ईमेल की है, कोई ट्वीट किया है या कोई टेलीफोन किया है जय शाह ने या आईसीसी में से किसी ने मोहसिन नकवी को? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मैसेज कन्वे कर दिया गया। उन्होंने कहा मैसेज मैसेज कैसे कन्वे कर दिया गया, किस तरीके से कन्वे किया गया? अब ये वहां पे बात हो रही है और वो विक्रांत गुप्ता साहब कहते हैं अच्छा फिर उन्होंने ये किया होगा कि उन्होंने जो है वो यूएई को फ़ोन किया होगा मोहसिन नकवी साहब ने, और आगे से यूएई ने कहा होगा तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुमने गलत किया, तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, तुम वर्ल्ड कप से आउट हो जाओगे, क्या ऐसा है? तो आगे से उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि फिर ऐसा होगा कि आईसीसी ने जो है वो यूएई को या किसी और बोर्ड को कहा होगा कि भाई आप पाकिस्तान को ये बात बताएं कि ये जो है ना पाकिस्तान ये हरकत ना करे वरना हम ये कर देंगे। उन्होंने कहा बहरहाल जो भी है मैसेज कन्वे कर दिया गया, जराए के जरिए मैसेज कन्वे कर दिया गया। मैं सर पकड़ के बैठा हूं, मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भले पागलपन किया है, भले कुछ भी किया है,
लेकिन भाइयों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी ने एक बार दुनिया क्रिकेट को हिला के रख दिया है। इस वक्त गार्डियन में ये बात हो रही है कि जो सिचुएशन इस वक्त बन गई है इंडिया की, जो ओलंपिक्स का वो 2036 में लेना चाह रहे हैं, वो उस पर जो ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने शदीद वो इजहार किया है कि ये इस तरह के मुल्क को जो है वो हम किस तरह से ओलंपिक के राइट्स दे सकते हैं कि जहां लोग मुल्क जो है वो क्रिकेट खेलने से बाइकआउट कर रहे हैं, जिनके खिलाफ, मतलब जहां पे सियासत इस हद तक जो है वो क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर आई है, तो वहां पे हम जो है वो ओलंपिक्स के राइट्स कैसे दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है सर इंडिया में। मैं आपको हकीकत में इस वक्त बताऊं कि उनकी रियल मीनिंग्स में रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं, और वो इसके ऊपर इस वक्त हर प्रोग्राम उनका, हर एंकर उनका, हर जगह पे, हर ट्वीट में जिक्र ये हो रहा है कि पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया। अब आईसीसी को वो कह रहे हैं कि आईसीसी चुप क्यों है, आईसीसी खामोश क्यों है। आईसीसी ने 3 घंटे बाद जो है वो फौरी तौर पे एक ट्वीट तो कर दी जिसमें पाकिस्तान से मुतालबा किया कि आप अपनी इस चीज़ पे नज़रसानी करें और कोई म्यूचुअल जो है इसका कोई रेजोल्यूशन निकालें, कोई मुश्तरका हल निकालें इसका। ये अल्फाज हैं आईसीसी के। तो आईसीसी हल निकालना चाह रहा है इस मसले का। आईसीसी ये नहीं कह रहा कि हम आपको बाइकआउट कर देंगे, हम आपको निकाल देंगे, हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे। वो इसका हल निकालना चाह रहा है। और ये ट्वीट किसने करवाई है? ये ट्वीट आईसीसी से ब्रॉडकास्टर्स ने करवाई है। और आईसीसी के जो हेड हैं जय शाह और संजोग गुप्ता जो हैं, जो सीईओ हैं आईसीसी के, वो साहब जो हैं वो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो अभी अनकन्फर्म्ड है ये भी, लेकिन सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि भाई, और ये काफ़ी लॉजिकल खबर है, ये उस तरह की खबर नहीं है जो आज तक पे स्पोर्ट्स तक पे चल रही है कि पाकिस्तान को उन्होंने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। मसला ये है कि ये एक काफ़ी लॉजिकल न्यूज़ है जो आ रही है, और सोर्सेज कोट कर रहे हैं कि जी वहां पर ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग हुई है आईसीसी के इन 2 बड़ों के साथ, और उन्होंने हाथ जोड़े हैं आईसीसी से कि खुदा के लिए हमें नुकसान से बचा लो। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच ना हुआ तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये हम पूरा नहीं कर पाएंगे आगे चल के, हमारे लिए आपके साथ अपना सफ़र ख़त्म करना पड़ जाएगा ब्रॉडकास्टिंग का। आप पाकिस्तान को जो भी है, जिस तरीके से भी है, मनाने की कोशिश करो। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होना चाहिए, अगर ये मैच ना हुआ तो क़यामत आ जाएगी। ये मैं आपको रियल मीनिंग्स में जो कुछ वहाँ पे हुआ होगा, वो तो अल्फाज तो उन्हीं के हैं, ये मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये मेरे अपने अल्फाज हैं, लेकिन यही बात हुई होगी कि भाई बहुत बड़ा नुकसान है सर। $500 मिलियन का मिनिमम नुकसान बताया जा रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से ब्रॉडकास्टर्स को $500 मिलियन का फ़ायदा होता है, और ये इतना बड़ा नुकसान है कि जो ब्रॉडकास्टर्स के लिए इसको हजम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और टाइम इस वक्त जो है वो तेज़ी से गुजर रहा है। पाकिस्तान की टीम, आपको पता है कि श्रीलंका पहुंच चुकी है। वहां पे जाके आज की रात जो थी वो पाकिस्तान ने रेस्ट करना था। कल पाकिस्तान की टीम जो है वो वहां पर मैच खेलेगी। पाकिस्तान की टीम 4 फरवरी को मैच खेलने जा रही है सर। देखिए आप, पाकिस्तान की टीम 4 फरवरी को मैच खेलने जा रही है आयरलैंड के खिलाफ, और पाकिस्तान की टीम अपने वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज करने जा रही है विद द वार्म अप मैच। उसके बाद फिर पाकिस्तान को 7 को मैच खेलना है अगेंस्ट नीदरलैंड्स, पहला मैच, इनॉग्रल मैच ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद फिर 10 को पाकिस्तान ने मैच खेलना है अगेंस्ट यूएसए, और फिर 15 को अगला मैच होना है। तो उससे 15 को अगर आप ना आए तो हम आपका T20 वर्ल्ड कप का बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। उससे पहले पाकिस्तान वार्म अप मैच भी खेल चुका होगा, पाकिस्तान 2 मैचेस भी खेल चुका होगा। यार कितना बड़ा मजाक है। यानी आईसीसी ने अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकालना ही है तो वो अभी निकाले। अब कल का मैच हो जाएगा तो उसके बाद आईसीसी पाकिस्तान को कहेगा कि आप वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाए। सर ऐसा नहीं हो रहा।
आईसीसी आखिर दम तक ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान मान जाए और उसकी बुनियादी वजह है पैसा। देखिए, मेरी बात हो रही थी वहीद खान साहब से। वहीद खान साहब को आप जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, और वो हमारे दोस्त भी हैं क्रिकेट में, हमारे उस्ताद भी हैं, गुरु भी हैं, हम उनसे सीखते हैं बहुत कुछ। उनका ये मानना था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई, तो उनका ये मानना था कि जी पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए ये नहीं करना चाहिए था। ये कोई लॉजिक नहीं है। बाय द वे, बांग्लादेश खामोश है, पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया है। बांग्लादेश की तरफ से, उनके बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल वो बयान नहीं आया पाकिस्तान के हक में कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया है, कुछ किया। बांग्लादेश खामोश है और पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए जो है वो बाइकआउट कर रहा है। ऐसे मैं हैरान हूँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी कि उन्होंने आगे जाने का ऐलान नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा हम आईसीसी के फैसले को भी कबूल करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिया है। अब ये उसका उनका बाकायदा इस पे सवाल था कि भाई बांग्लादेश खामोश बैठा हुआ है, उन्होंने तो आपके हक में बयान नहीं दिया, और आप बांग्लादेश के फायदे के लिए जो है वो आप कह रहे हैं कि हम आईसीसी में इंडिया के खिलाफ मैच का बाइकआउट कर देंगे। वो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के पास कोई लॉजिक नहीं है बाइकआउट की, क्योंकि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी का कोई मामला ही नहीं है। तो पाकिस्तान को ऑलरेडी पाकिस्तान की विश दी गई है। श्रीलंका में पाकिस्तान के मैचेस हैं, पाकिस्तान का सेमीफाइनल फाइनल में जाता है तब भी वो श्रीलंका में होगा। इससे ज़्यादा पाकिस्तान को क्या मिल सकता है? तो पाकिस्तान क्यों बाइकआउट कर रहा है इंडिया के मैच का, इसकी पाकिस्तान को लॉजिकल रीजनिंग देनी पड़ेगी, और वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास कुछ ना कुछ रीज़न होगी। कोई कोई सियासी रीज़न हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकती है, वो पाकिस्तान को देनी पड़नी है। अदरवाइज़ फिर पाकिस्तान पे ये करेक्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, जुर्माने लगेंगे, पाकिस्तान को झटका लगेगा, आगे चल के पाकिस्तान के लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, ये पाकिस्तान को सब कुछ भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आईसीसी मेरी इत्तलात के मुताबिक आखिर दम तक ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान मान जाए, और पाकिस्तान की कुछ चीज़ों को मान लिया जाएगा, जिसमें मेरे ख्याल में बांग्लादेश अब वापस तो नहीं आएगा। ये मैं अब आपको क्लियर बता दूं, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में वापस नहीं आएगा, बिकॉज स्कॉटलैंड इज ऑलवेज देयर, ऑलरेडी देयर। सो स्कॉटलैंड वापस पहुंच चुका है, आ चुका है, T20 वर्ल्ड कप के अंदर मौजूद है। वो अब वापस नहीं जाएंगे, और ये बहुत बुरा लगता है कि वो वापस जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उनको जो उनका शेयर है इस T20 वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड कप की जो फीस है उनको पूरी मिल जाए, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुद्दा उठा सकता है। बाकी बांग्लादेश अब वापस नहीं आ सकता T20 वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान की अपनी कुछ डिमांड्स हो सकती हैं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मॉडल, और आगे चल के जो फ्यूचर में वो रैंकिंग के हिसाब से फाइनेंशियल मॉडल करने जा रहे हैं, उस पर पाकिस्तान का एतराज़ हो सकता है। कुछ इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ बायलैटरल क्रिकेट की बात हो सकती है कि इंडिया के साथ हम सिर्फ उसी सूरत में खेलेंगे अगर इंडिया हमारे साथ न्यूट्रल वेन्यू पे बायलैटरल क्रिकेट भी खेले। ये नहीं है कि बायलैटरल क्रिकेट आप ना खेलें और इंटरनेशनल क्रिकेट में आप पैसे कमाएं। कुछ इस किस्म की डिमांड्स पाकिस्तान रख सकता है। खबर ये आ रही है कि कल यानी बुध को पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान और दुनिया के सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो आईसीसी में बैठेंगे। बुध को जो है वो मीटिंग होने जा रही है, अभी खबर ये आ रही है, लेकिन अभी तक ना पीसीबी ने कुछ कहा है ना आईसीसी ने कुछ कहा है। बस इंडिया को तकलीफ पड़ी हुई है और इंडिया में चीखें आ रही हैं, पुकार आ रही है उनकी, और वो हर जगह पे सुनाई दी जा रही है। लेकिन फिलहाल आईसीसी खामोश है, और ख़बर ये आ रही है कि कल जो है वो बुध को आईसीसी का बोर्ड इजलास होने जा रहा है। उसमें पीसीबी के सामने मुख्तलिफ चीज़ें रखी जाएंगी, पीसीबी अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखेगा। असल खबर जो है वो हमें कल अगर इजलास होता है तो फिर पता चलेगी, वरना कल तक कुछ ना कुछ चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, क्योंकि उसके बाद फिर वक्त बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं आगे चल के क्या होता है, लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं पीएसएल में। स्टीवन स्मिथ को पीएसएल में सियालकोट स्टैलियंस ने साइन कर लिया है जी, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की साइनिंग है, उनकी डायरेक्ट साइनिंग है, और उसमें उनको शामिल किया गया है सियालकोट स्टैलियंस में। और ख़बर ये आ रही है कि उनको सियालकोट स्टैलियंस का कप्तान भी बनाया जा सकता है। जी हाँ, उनको सियालकोट स्टैलियंस का कप्तान भी बनाया जा सकता है। और उधर ख़बर ये है कि बाबर आजम को रिटेन कर लिया है पेशावर ज़ल्मी ने, और उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी रिस्क नहीं ले सकता था बाबर आजम को निकालने का,
और उन्होंने बहरहाल साइम अयूब की कुर्बानी दी है। साइम अयूब को उन्होंने आउट कर दिया है। रिटेंशन लिस्ट आ गई है, आप तक पहुंच गई होगी, मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि हारिस रऊफ़ और फ़खर जमान को रिलीज़ कर दिया गया है लाहौर कलंदर्स की जानिब से। इतने अरसे का ये ताल्लुक़ अब ख़त्म हुआ, रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन ये नहीं है कि वो मुमकिन है कि उनको दोबारा पिक कर लिया जाए। जब ऑक्शन हो तो उसमें उनको बोली दे के दोबारा ख़रीद लिया जाए लाहौर कलंदर्स की जानिब से। लेकिन फ़िलहाल उनको रिटेंशन लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, उनको रिलीज़ कर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नईम, इनको जो है वो टीम का हिस्सा बनाया गया है। और उधर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी शादाब खान को रखा है, आगा सलमान को उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, फ़हीम अशरफ को रिलीज़ कर दिया गया है, मोहम्मद नवाज़ को रिलीज़ कर दिया गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी रिटेंशन लिस्ट दी है। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं पीएसएल को लेकर भी, लेकिन बड़ा ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है कि पीएसएल को इस बार भारत में ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। भारत में सोनी जो है उसने पिछली बार पीएसएल को ब्रॉडकास्ट किया था, पीएसएल को सोनी में ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला सामने आया। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।